नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट और भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट यूएस मार्केट के बारे में, साथ साथ भारतीय बाजार, इंडियन बाजार के बारे में डिस्कशन करेगा। जो इंपॉर्टेंट डेटा आज के दिन में रिलीज हुआ है उसको चेक करेंगे, एंड कल का दिन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ग्लोबल के लिए, सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ साथ एफआई डेटा आज का दिन का कैसा है, एफआई ने बेचा खरीदा, साथ साथ गिफ्ट निफ्टी का क्या सिचुएशन है, कितना गैप अप हो सकता है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर सबसे पहला चाहिए कि देखिए आज इकोनॉमिक इंडिकेटर जिसे कहते हैं, जैसे सीपीआई डेटा, कोर सीपीआई डेटा, जॉबलेस क्लेम डेटा, सभी यहां पर आज रिलीज हो चुका है। तो देखिए ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये होता क्या है। देखिए सीपीआई का फुल फॉर्म हो जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि मेजर करता है एवरेज चेंज ओवर टाइम इन प्राइस पेड बाय अर्बन कंज्यूमर फॉर मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का ये मतलब है कि क्या आप पैसा या कितना प्राइस आप पे करते हैं जो सर्विस एंड गुड आप जो पहले यूज करते थे और अभी क्या जितनी जो यूज करें उसके प्राइस में क्या वेरिएशन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। यानी कि महंगा हुआ या सस्ता हुआ, मोटा मोटी ये कहने का मतलब है, यानी कि महंगाई के बारे में बताता है। ये हो गया सीपीआई। कोर सीपीआई का मतलब होता है कि बास्केट ऑफ गुड that does not contain food and energy item while these are included in CPI। तो इसका ये है कि कोर सीपीआई में फूड एंड एनर्जी आइटम जो रहता है उसको हटा दिया था, उसको नहीं इंक्लूड किया था, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो फ्लक्चुएशन किसी में होता है तो फूड एनर्जी में होता है, इसलिए इसे बोलते हैं कोर सीपीआई। एंड सीपीआई में जो रहता है उसमें सब कुछ को इंक्लूड किया जाता है। तो चलिए उसको चेक कर लेते हैं डेटा कैसा आया। हाँ, एक और चीज़ कि मार्केट को क्या पसंद आता है, तो मार्केट को बताना चाहूँगा, अगर सीपीआई डेटा यानी महंगाई घटकर आता है तो मार्केट को पसंद आता है, बिकॉज इसमें कंज्यूमर जो होता है वो स्पेंड करना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, इसलिए अगर महंगाई कम होती है तो मार्केट को पसंद आता है, इक्विटी या स्टॉक मार्केट को भी वही पसंद आता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। साथ साथ देखिए हम लोग आगे यन कैरी ट्रेड के बारे में डिस्कशन करेंगे, उससे पहले ये जो डेटा रिलीज हुआ उसको चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा, ये आज का डेटा जो यूएस मार्केट की तरफ से इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले कि यूएस मार्केट में शटडाउन हुआ था, शटडाउन किया गया था, तो शटडाउन के बाद ये पहला रिपोर्ट यहाँ पर आ रहा है, इसलिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं डेटा कैसा आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूएस कंज्यूमर इंडेक्स डेटा आ चुका है। एक्चुअल कितना आया है 0.3%, प्रीवियस कितना था 0.4%, यानी मार्केट से जो पिछली बार जो आया था उससे कम है, महंगाई कम हो रही है। मार्केट ने एस्टिमेट किया था 0.4% का, आया कितना वो देख सकते हैं घट कर आया, यानी कि डेटा पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है। तो ये हो गया आपका यूएस कंज्यूमर प्राइस मंथ ऑन मंथ डेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है, अगर चेक करें ईयरली बेसिस में, देखिए 2.7% आया है, प्रीवियस कितना था 3%, घट रहा है, एंड मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 3.1%, देखिए यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। तो ये भी डेटा काफ़ी पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है। तो ये दो डेटा हम लोगों ने चेक कर लिया जो इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा जो है देखिए एक और डेटा रिलीज हुआ जिसे बोलते हैं इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा, यानी कि कितने लोगों ने जॉब के लिए क्लेम किया है यहाँ पर। तो डेटा को अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पिछले बार था 237K, अभी कितना है 224K, यानी कि कम लोगों ने क्लेम किया है। मार्केट ने एस्टिमेट कितना किया था 224K का, तो उतना ही आया, देख सकते हैं, यानी कि ये भी डेटा पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है। यानी कि तीन डेटा जो आज रिलीज हुआ तीनों पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है, देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा। अबे इसका असर मार्केट पे क्या पड़ा है, तो मार्केट को अगर चेक करेंगे तो यूएस मार्केट में देखिए 250 पॉइंट की तेजी है, यूएस 500 में 57.6, एंड टेक्नोलॉजी शेयर्स में देख सकते हैं 1.40%, यूएस 2000 में 1.34%, यानी अमेरिकी बाजार में शानदार अभी तेजी देखने को मिल रही है। यानी तेजी जो रहता है अभी स्टार्ट हुआ, देख सकते हैं, इसको हम लोग ग्राफ में भी चेक करेंगे, चार्ट में चेक करेंगे, अच्छा खासा तेजी बन रहा है। तो यूएस मार्केट में यहाँ पर तेजी देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग चेक करेंगे बैंक ऑफ जापान के बारे में, जहां पर अभी यन कैरी ट्रेड का मसला सामने आ रहा है, तो यन कैरी ट्रेड है क्या उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। उससे पहले कल का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए 19 दिसंबर को बैंक ऑफ जापान जो रहता है इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेकर के यहाँ पर अपडेट करें, यानी कि ये देख सकते हैं, ये आप देख, ये जो है बैंक ऑफ जापान जो रहता है एक्सपेक्ट कर रही है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा बाई क्वार्टर परसेंटेज टू 0.75% दिस वीक, जो कि 30 साल के हाई में रहेगा, समझ सकते हैं, 30 ईयर्स के बाद 30 ईयर्स के हाई में रहेगा। तो ये है आपका 0.75% मार्केट, ये एक्सपेक्टेशन है, पहले ये था। अगर ऐसा होता है
रेट हाइक अगर होता है, दिस कुड इम्पैक्ट यूएस मार्केट बाय अनरावलिंग द कैरी ट्रेड एंड पोटेंशियली रिड्यूसिंग डिमांड फॉर यूएस ट्रेजरीज। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर यूएस ट्रेजरीज को यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, यानी अमेरिकी मार्केट को यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए यन कैरी ट्रेड का जो मसला है उसको चलिए जरा हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बता रहे कि यन कैरी ट्रेड जो कि एक स्ट्रैटेजी इसे माना जाता है, जहाँ पर जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं चीप जापानीज यन। जो यन जो करेंसी है ये बहुत ही सस्ता है, चीप रहता है ड्यू टू जापान हिस्टोरिकल लो इंटरेस्ट रेट, बिकॉज इनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जापानीज येन को बोरो करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू हायर यील्ड करेंसीज लाइक यूएस डॉलर, एयूडी, इसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद इसको इन्वेस्ट करते हैं इन एसेट्स लाइक बॉन्ड एंड स्टॉक्स में उसको इन्वेस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए जापानीज येन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग जो कन्वर्ट करते हैं वो कन्वर्ट नहीं होगा, दैट ऑफर बेटर रिटर्न्स। तो अगर मान लीजिए इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो वहाँ पर से इनको बेटर रिटर्न्स आता है, प्रॉफिटिंग फ्रॉम इंटरेस्ट रेट डिफरेंस। It thrives when the yen weakens but becomes risky and can unwind rapidly if yen strengthens, forcing investors to buy back yen, causing market volatility and potentially loss। अगर मान लीजिए कल के दिन में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा और इससे क्या हो जाएगा, फोर्सिंग इन्वेस्टर्स टू बाय बैक यन, कॉसिंग मार्केट वॉलिटी, यहाँ पर अच्छा खासा वॉलिटी देखने को मिल सकता है एंड पोटेंशियली अच्छा खासा लॉस बढ़ सकता है। तो कल पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट कल खराब होने का चांसेस है अगर ऐसा हुआ, यन कैरी ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। तो बैंक ऑफ जापान क्यों इंपॉर्टेंट है पूरा ग्लोबली, जापान हैज हिस्टोरिकली बीन अ लो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी, दिस एनकरेज ग्लोबल इन्वेस्टर्स कि आप बोरो कीजिए चीपली इन यन एंड इन्वेस्ट इन हायर यील्डिंग एसेट एल्सवेयर, स्ट्रैटेजी नोन एज, जिसे बोलते हैं हम लोग कैरी ट्रेड बोला जाता है। व्हेन बैंक ऑफ जापान कीप रेट लो, मनी फ्लो इनटू इमर्जिंग मार्केट सच एज इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील, when it signals tightening और रेट हाइक्स दैट फ्लो कैन रिवर्स। अगर मान लीजिए रेट हाइक हुआ तो फिर रिवर्स में हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर यन कैरी ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो ये चिंता का विषय यहाँ पर है। सो ये कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे ग्लोबल सेंटिमेंट के लिए। अब आगे बढ़ते ही हम लोगों ने जान लिया यन कैरी ट्रेड के बारे में। अब है हमारे रुपए के बारे में चेक करेंगे तो 90.4882 देख सकते हैं अभी के समय में दिख रहा है, यानी कि फिर से यहाँ पर मजबूती फिर से दिख रही है। अभी देखिए इसमें एक कॉमन सा चीज़ क्या देखने को मिल रहा है कि हर दिन जो रहता है मॉर्निंग आवर्स में चेक कीजिएगा तो ऊपर रहता है, और जब मार्केट हमारा क्लोज होने का सिचुएशन रहता है उस समय चेक कीजिएगा तो धीरे धीरे करके इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। फिर शाम को मार्केट बंद होता है, फिर से इसमें तेजी बनती है, फिर से इस तरीके का है। यानी कि हमारे मार्केट के लिए थोड़ा सा ये अच्छा सा सिचुएशन देखने को मिल रहा है। हमारे मार्केट के समय में यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है, यानी कि एफआई लग रहा है यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। अब है क्यों, हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। अभी एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए यूएस रुपए इसी तरीके से कमज़ोर होता रहा तो 91 के बाद अगर चला जाएगा तो हमारे मार्केट में रिटर्न्स आना मुश्किल हो जाएगा। इट कैन वार्न कर रहा है, म्यूटेड रिटर्न्स हम लोगों को देखने को मिल सकता है। चेक करिए अपना पोर्टफोलियो, 1 साल से 1.5 साल से कोई रिटर्न आपको आया है, कोई रिटर्न नहीं आया है। तो यही यहाँ पर बताने का मतलब है। साथ साथ परफॉर्मेंस को चेक करेंगे तो देख सकते हैं हमारे रुपए का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब अभी देखने को मिला। पूरा एशिया मार्केट में चेक कीजिएगा तो सबसे खराब परफॉर्मेंस है, सबसे ज़्यादा कमजोर भी है। तो रुपए जो रहता है हैज़ डिप्रिशिएटेड मोर देन डॉलर इंडेक्स ब्रॉड एंड एम, देख सकते हैं। तो अगर चेक कीजिएगा यहाँ पर है जो ब्लू में है आपका यूएसडी ब्रॉड है, आईएनआर देख सकते हैं ये रेड में है, यूएसडी ब्रॉड यहाँ पर है, एंड ऑरेंज चेक कीजिएगा तो यूएसडी ईएम है। अगर परफॉर्मेंस को चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा कोई डिप्रिशिएट किया है तो हमारा रुपए कमजोर यहाँ पर हुआ है, ये चीज़ है। अब हम लोग अगर मान लीजिए डेटा को कंपेयर करेंगे कि 4 साल का डेटा जैसे 2016, 17, 18, 19 को चेक करेंगे तो रुपए जो रहता है 2016 में डिप्रिशिएट किया था। निफ्टी का रिटर्न कितना था, मात्र रिटर्न नहीं था, यहाँ पर लॉस था -4% का। 2017 में जब अप्रिशिएट किया, यानी कि जब यहाँ पर मजबूती हुई है तो यहाँ पर क्या हुआ 28% का रिटर्न निफ्टी से आया। फिर डिप्रिशिएट किया 2018 में तो 4% का ही मात्र रिटर्न यहाँ पर आया, नेगेटिव नहीं था लेकिन रिटर्न्स तो आए। और 2019 में जब अप्रिशिएट किया तो 12% का रिटर्न, यानी कि रुपए अब मान लीजिए यहाँ से अगर गिरावट होती है तो हम लोगों के लिए अच्छा है, और अगर मान लीजिए यहाँ से फिर से 91, 92, 93 चला जाए तो फिर हमारे मार्केट के लिए इक्विटी मार्केट में रिटर्न्स आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को गौर करना ज़रूरी है। अब है आज का एफआई डेटा क्या है। आज का एफआई डेटा को चेक करेंगे देख सकते हैं आज कैश में 595 करोड़ का खरीदारी है, फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा तो 2254 करोड़ का खरीदारी है, एंड
कैश में डीआई का डेटा को चेक करेंगे तो वो भी खरीदारी के साथ हुआ 2700 करोड़ का, यानी कि आज का डेटा बहुत ही पॉजिटिव साइड में देखने को मिला बहुत लंबे समय के बाद। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छा है, जितने भी डेटा सभी पॉजिटिव साइड में देखने को मिला, यूएस की तरफ से लीजिए चाहे एफआईडी डेटा को चेक कीजिए, सभी चीज़ें पॉजिटिव है। सो अब अगर चेक करें गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, तो अभी के समय में 45 पॉइंट्स अभी गैप अप दिखा रहा है। अब ये देखने वाली बात है यूएस मार्केट का कैसा क्लोजिंग रहता है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ कल जो जब डेटा बैंक ऑफ जापान की तरफ से आएगा उस समय आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, जैसा जैसा सिचुएशन रहेगा उसके अनुसार ट्रेड लीजिएगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।